कभी आपने किसी व्यक्ति को देखा है जो एक बार किताब पढ़ता है और पन्नों का पूरा नक्शा उसके दिमाग में बस जाता है, या किसी बच्चे को जो कुछ ही मिनटों में संख्याएं याद कर लेता है और सालों बाद भी नहीं भूलता? जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो हमारे मन में एक ही सवाल उठता है, क्या यह कोई वरदान है या कोई छिपा हुआ विज्ञान? परमहंस योगानंद कहा करते थे, मनुष्य के भीतर ब्रह्मांड जितनी शक्ति है पर वह उसका उपयोग करना भूल गया है, और यही भूल हमारी याददाश्त की कमजोरी का मूल कारण है। साल 1935 की बात है। लॉस एंजलिस के एक शांत आश्रम में सूरज की किरणें हरे बांसों से छनकर भीतर आ रही थीं। परमहंस योगानंद अपने ध्यान में बैठे थे। उनके चारों ओर कुछ विद्यार्थी बैठे हुए थे जो जीवन, मन और आत्मा के रहस्यों को समझना चाहते थे। तभी एक युवा विद्यार्थी डेविड बड़ी विनम्रता से आगे बढ़ा और बोला, गुरुदेव, आजकल लोग कहते हैं कि मशीनें मनुष्य से अधिक बुद्धिमान हो रही हैं। कंप्यूटर सब कुछ याद रख सकता है, लेकिन मैं अपनी ही पढ़ी चीजें भूल जाता हूं। क्या कोई उपाय है जिससे मनुष्य का मस्तिष्क भी कंप्यूटर से तेज हो सके? योगानंद मुस्कुराए। उनकी आंखों में वैसी ही चमक थी जैसी किसी आर्षी के पास होती है जिसने सत्य को छू लिया हो। उन्होंने धीरे धीरे कहा, डेविड, कंप्यूटर बाहर है, परंतु तुम्हारा असली कंप्यूटर भीतर है। फर्क इतना है कि मशीन को बिजली से शक्ति मिलती है और तुम्हारे मन को प्राण से। जब प्राण सही दिशा में बहता है तब स्मरण शक्ति देवता जैसी हो जाती है। डेविड ने पूछा, गुरुदेव, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे यह प्राण जागृत हो जाए? योगानंद ने कहा, हाँ है, और यह बहुत सरल है, लेकिन उसका पालन निष्ठा से करना होगा। उन्होंने अपने शिष्य को संकेत दिया और एक थाली मंगवाई। थाली में रखे थे 8 भीगे हुए बादाम, 7 दाने काली मिर्च के और एक छोटी कटोरी शुद्ध देशी घी की। सबको यह दृश्य बड़ा अजीब लगा। एक शिष्य बोला, गुरुदेव, क्या यही है वह रहस्य जिससे मनुष्य कंप्यूटर से भी तेज हो सकता है? योगानंद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही तो है। देखो, यह केवल आहार नहीं, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा तीनों का संगम है। उन्होंने एक एक चीज को उठाकर समझाना शुरू किया। बादाम, उन्होंने कहा, मस्तिष्क का ईंधन है। इसमें वह तेल है जो विचारों के प्रवाह को सुगम बनाता है। जो व्यक्ति नियमित बादाम खाता है उसका मस्तिष्क शांत रहता है, क्योंकि उसकी नसों में घर्षण नहीं होता। लेकिन बादाम अकेला पर्याप्त नहीं, क्योंकि यह केवल ईंधन है, आग नहीं। उन्होंने फिर काली मिर्च के दाने उठाए। काली मिर्च वह चिंगारी है जो मस्तिष्क के भीतर की सुप्त कोशिकाओं को जगाती है। इसमें पिपरीन नामक तत्व होता है जो तुम्हारी पीनियल ग्रंथि को सक्रिय करता है। यही वह केंद्र है जो स्मृति को संग्रहित रखता है। और यह घी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह आत्मा का अमृत है। यह शरीर को स्थिर करता है, विचारों को शांति देता है और ऊर्जा को एक दिशा में प्रवाहित करता है। सभी शिष्य चकित थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी सामान्य चीजों में इतनी गहरी शक्ति हो सकती है। योगानंद बोले, जब तुम इन तीनों को एक साथ लेते हो, बादाम, काली मिर्च और घी, तो शरीर की 3 ऊर्जा धाराएं, वात, पित्त और कफ, संतुलित होती हैं। और जब यह संतुलन होता है तब मन का द्वार खुल जाता है। तब जो कुछ भी तुम पढ़ते या देखते हो वह सीधे मस्तिष्क की गहराइयों में अंकित हो जाता है। डेविड ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या यह केवल भोजन से ही संभव है? योगानंद बोले, नहीं पुत्र, भोजन तो केवल आधा हिस्सा है, बाकी आधा हिस्सा है स्मरण का संकल्प। जब तुम भोजन को केवल स्वाद समझकर खाते हो तो उसका प्रभाव केवल जीभ तक रहता है, लेकिन जब तुम उसे साधना समझकर ग्रहण करते हो तो वह आत्मा तक पहुंचता है। वही भोजन तब औषधि बन जाता है। उन्होंने डेविड को निर्देश दिया, प्रत्येक सुबह सूर्योदय से पहले 8 बादाम रात में पानी में भिगो दो। सुबह उन्हें छीलकर 7 दाने काली मिर्च के साथ पीस लो। फिर उसमें 1 चम्मच शुद्ध घी और 1 कप गुनगुना दूध मिलाकर पियो। पीने के बाद 10 मिनट अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाओ। कल्पना करो कि तुम्हारे मस्तिष्क से सुनहरी किरणें निकल रही हैं जो हर स्मृति को प्रकाशित कर रही हैं, और मन ही मन 3 बार कहो, मेरी बुद्धि दिव्य है, मेरा स्मरण असीम है। यह साधना प्रतिदिन करो, बिना एक भी दिन छोड़े। डेविड ने यह नियम अपनाया। पहले दिन उसे कुछ खास फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन 5वें दिन उसके भीतर एक अजीब शांति महसूस हुई। उसकी नींद गहरी होने लगी और सुबह उठते ही उसका मन हल्का और साफ महसूस होता। 2 हफ्तों के भीतर उसने पाया
कि अब जो बातें वह पहले बार बार भूल जाता था वे अपने आप याद रहने लगी हैं। उसकी सोचने की क्षमता तेज हो गई थी। जब वह किताब पढ़ता तो पन्नों के वाक्य जैसे मन में छप जाते थे। एक दिन उसने योगानंद से कहा, गुरुदेव, यह तो किसी जादू से कम नहीं। योगानंद बोले, यह जादू नहीं, यह प्रकृति का विज्ञान है। तुमने बस उस विज्ञान को सही ढंग से अपनाया है। जब शरीर को सात्विक आहार मिलता है और मन को एकाग्रता का अभ्यास, तो स्मरण की शक्ति अपने आप जागृत हो जाती है। फिर योगानंद ने अपने सभी शिष्यों को मन और स्मृति का विज्ञान समझाया। उन्होंने कहा, मनुष्य के मन में 3 स्तर की ऊर्जा होती है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। शारीरिक ऊर्जा आहार से आती है, मानसिक ऊर्जा विचारों से और आध्यात्मिक ऊर्जा साधना से। जब तीनों एक दिशा में बहती हैं, तो मनुष्य असंभव को भी संभव बना देता है। लेकिन जब यह तीनों दिशाहीन होती हैं, तो मनुष्य अपनी ही शक्ति भूल जाता है। उन्होंने आगे कहा, बादाम तुम्हारे शरीर को वह पोषण देता है जिससे मस्तिष्क की कोशिकाएं स्वस्थ रहती हैं। काली मिर्च उन्हें जागृत करती है ताकि वे सुस्त न पड़ें, और घी उन कोशिकाओं के बीच वह पुल बनाता है जिससे संकेत तेजी से प्रवाहित होते हैं। यह केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं बल्कि ऊर्जा का समन्वय है। इसीलिए इसे मन तेज औषधि कहा गया है। उन्होंने फिर ध्यान की बात की। बोले, जब तुम यह पेय पीने के बाद आंखें बंद करते हो तो यह मत सोचो कि तुम कुछ पी रहे थे। यह मानो कि तुम अपने भीतर प्रकाश भर रहे हो। तुम अपने मस्तिष्क की हर नस को उस प्रकाश से भरते जाओ। ऐसा करने से जो भी ज्ञान तुम ग्रहण करते हो वह स्थायी हो जाता है। याददाश्त बढ़ाना केवल खानपान का नहीं बल्कि ध्यान का भी विज्ञान है। डेविड हर दिन यह साधना करने लगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वह अपनी पढ़ाई में पहले से कई गुना तेज हो गया था। उसके साथ ही विद्यार्थी आश्चर्य करते, तुम्हें सब कुछ इतनी जल्दी कैसे याद हो जाता है? वो मुस्कुराकर कहता, यह बादाम और काली मिर्च का कमाल है, लेकिन उससे भी ज्यादा गुरुदेव की दी हुई साधना का। कुछ हफ्तों बाद जब योगानंद ने सभी शिष्यों से अनुभव पूछा तो सभी ने कहा कि उनका ध्यान गहरा हो गया है, दिमाग हल्का महसूस होता है और स्मरण शक्ति में असाधारण वृद्धि हुई है। योगानंद ने कहा, अब तुमने अनुभव से समझ लिया कि शक्ति बाहर नहीं भीतर है, पर इसे स्थायी बनाना हो तो तुम्हें अपने विचारों की शुद्धता बनाए रखनी होगी। जब मन में ईर्ष्या, भय या संदेह आता है तो वही ऊर्जा जो स्मरण को तेज करती है वह कमजोर हो जाती है। इसलिए ध्यान रखो, तुम जो सोचते हो वही बनते हो। उन्होंने एक और गहरा रहस्य बताया, जब तुम किसी चीज को याद करना चाहो तो पहले गहरी सांस लो और अपने मन में कहो, यह ज्ञान मुझ में पहले से है, अब बस मुझे उसे देखने की आवश्यकता है। ऐसा कहते ही मस्तिष्क के भीतर की पीनियल ग्रंथि सक्रिय हो जाती है। यह ग्रंथि ही तुम्हारे अवचेतन में संग्रहित जानकारी को प्रकाश में लाती है। काली मिर्च इस ग्रंथि को शक्ति देती है। इसीलिए भारतीय आर्ष काली मिर्च को स्मृति पुष्प कहते थे। उन्होंने कहा, स्मरण की सबसे बड़ी बाधा है अशांत मन और उसका समाधान है घी। शुद्ध घी न केवल शरीर को बल्कि मन को भी स्थिर करता है। यह ध्यान में गहराई लाता है। इसलिए जब तुम इस पेय को पीते हो तो यह सिर्फ दिमाग का पोषण नहीं बल्कि आत्मा की स्थिरता भी देता है। डेविड अब अपने जीवन का रूपांतर देख रहा था। उसका चेहरा शांत, आंखें चमकदार और मन स्थिर हो गया था। उसके साथी कहते, तुम्हारे भीतर कोई नई ऊर्जा आ गई है। वह मुस्कुराता और कहता, यह वही ऊर्जा है जो हमेशा थी, बस अब जाग उठी है। एक दिन योगानंद ने कहा, डेविड, अब तुम तैयार हो। अब यह रहस्य अपने भीतर ही नहीं दूसरों में भी बांटो, क्योंकि यह केवल एक नुस्खा नहीं बल्कि जीवन की साधना है। जो इसे समझ ले वह किसी भी परीक्षा, किसी भी कठिनाई को सहजता से पार कर सकता है। डेविड ने झुककर उनके चरण छुए। उस दिन उसे पहली बार लगा कि स्मृति केवल जानकारी का संग्रह नहीं बल्कि आत्मा की चमक है। जब आत्मा प्रसन्न होती है तब स्मरण स्वतः होता है। जब मन स्थिर होता है तब ज्ञान प्रवाहित होता है, और जब शरीर सात्विक होता है तब विचार दिव्य बनते हैं। परमहंस योगानंद ने कहा, याद रखो पुत्र, कोई भी औषधि तब तक चमत्कार नहीं कर सकती जब तक उसे श्रद्धा से न अपनाया जाए। श्रद्धा ही उस औषधि की आत्मा है। जब तुम बादाम पीसते हो तो प्रेम से करो। जब काली मिर्च मिलाते हो तो उसे जागृति का प्रतीक समझो। जब घी डालो तो उसे आत्मा का दीपक मानो। तभी यह पेय रामबाण बनता है, वरना यह केवल एक स्वाद बनकर रह जाएगा। उस रात आश्रम में सभी शिष्यों ने मौन ध्यान किया। वातावरण में घी की हल्की सुगंध
काली मिर्च की तीव्रता और बादाम की मधुरता घुली हुई थी। हर कोई अपने भीतर यह अनुभव कर रहा था कि उनका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है, स्मरण की लहरें स्थिर हो रही हैं और विचारों की गति अब सटीक हो गई है। योगानंद ने आखिर में कहा, बेटा, जब तुम इस साधना को 21 दिन तक लगातार करोगे तो तुम्हारा मस्तिष्क खुद बताने लगेगा कि कौन सा विचार रखना है और कौन सा छोड़ना है। तुम्हारा ध्यान सहज होगा, नींद गहरी और विचारों में स्पष्टता आएगी। तब तुम किसी किताब को देखोगे और उसका ज्ञान सीधे भीतर उतर जाएगा। यही है स्मरण की वास्तविक साधना। और सचमुच हुआ भी वही। 21 दिन बाद डेविड का मन कंप्यूटर से भी तेज चलने लगा था। वह जो पढ़ता तुरंत याद रख लेता और जो सुनता उसकी ध्वनि जैसे भीतर अंकित हो जाती। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि अब वह केवल याद नहीं करता था बल्कि समझता था। उसकी बुद्धि में गहराई आ गई थी और आत्मा में शांति। यह थी परमहंस योगानंद की दी हुई साधना, सरल परंतु चमत्कारी। बादाम, काली मिर्च और घी, 3 सामान्य वस्तुएं जब श्रद्धा, ध्यान और अनुशासन के साथ मिलती हैं तो वे मस्तिष्क को वह ऊर्जा देती हैं जो किसी भी कंप्यूटर से परे है। डेविड अब बदल चुका था। उसका चेहरा चमकदार था, आंखों में शांति थी और शब्दों में स्थिरता। पहले जो युवक छोटी छोटी बातों में घबरा जाता था, अब वही व्यक्ति घंटों ध्यान में बैठ सकता था। जब वह किसी किताब को खोलता तो जैसे अक्षर स्वयं उसके मन में उतर जाते। उसने महसूस किया कि केवल उसकी याददाश्त ही नहीं बल्कि सोचने की क्षमता भी तेज हो गई है। अब उसका मन न उलझता था न थकता था। एक दिन उसने योगानंद से कहा, गुरुदेव, क्या यह साधना मुझे किसी अद्भुत अवस्था की ओर ले जा रही है? योगानंद मुस्कुराए और बोले, हां पुत्र, तुमने स्मरण का पहला चरण पार किया है। अब तुम्हें मन की स्थिरता का रहस्य समझना होगा, क्योंकि जो मन स्थिर नहीं उसकी याददाश्त सागर की लहरों जैसी होती है, कभी आती कभी जाती। उस रात योगानंद ने सभी शिष्यों को आश्रम के ध्यान कक्ष में बुलाया। वह कमरा सुगंध से भरा था। दीपक की लौ धीमे धीमे हिल रही थी। उन्होंने कहा, सुनो, तुम सब सोचते हो कि दिमाग याद रखता है, परंतु वास्तव में याद रखने वाला मन नहीं, आत्मा है। मस्तिष्क केवल एक यंत्र है जो आत्मा से मिले संकेतों को संग्रहित करता है। जब तुम अपने भीतर के केंद्र को स्थिर कर लेते हो, तब तुम किसी भी जानकारी को कभी नहीं भूलते। उन्होंने सबको ध्यान मुद्रा में बैठने को कहा। फिर बोले, अब अपने सिर के मध्य में जहां दोनों भौहें मिलती हैं, उस स्थान पर ध्यान दो। वहां एक बिंदु है जो तुम्हारी चेतना का द्वार है। जब तुम इस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा प्रवाहित होती है जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं। यही ऊर्जा मस्तिष्क की सुप्त ग्रंथियों को सक्रिय करती है। डेविड ने आंखें बंद की और योगानंद के शब्दों का अनुसरण किया। उसे लगा जैसे उसके माथे में हल्की रोशनी चमक रही हो। वह रोशनी धीरे धीरे पूरे सिर में फैलने लगी। कुछ ही क्षणों में उसका मस्तिष्क इतना हल्का महसूस हुआ कि उसे लगा जैसे वह हवा में तैर रहा है। योगानंद बोले, यही वह अवस्था है जब मन और शरीर का तालमेल बन जाता है। इस अवस्था में जो ज्ञान ग्रहण किया जाता है वह कभी नहीं मिटता। ध्यान समाप्त होने पर योगानंद ने सबको बताया, जो पेय तुम सुबह लेते हो वह तुम्हारे शरीर की कोशिकाओं को तैयार करता है इस प्रकाश को धारण करने के लिए। काली मिर्च तुम्हारे रक्त को स्वच्छ बनाती है, बादाम उसे पोषक बनाता है और घी उस ऊर्जा को स्थिर करता है। इसीलिए मैंने कहा था कि यह नुस्खा सिर्फ शरीर का नहीं, मन का भी है। जब तुम इसे श्रद्धा से लेते हो और ध्यान से जोड़ते हो तो मस्तिष्क में एक विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है। यही प्रवाह याददाश्त को असाधारण बनाता है। डेविड अब इस रहस्य को समझने लगा था। वह दिन में कई बार अनुभव करता कि उसकी सोचने की गति सामान्य लोगों से बहुत तेज हो गई है। जब वह किसी जटिल समस्या पर विचार करता तो उत्तर जैसे भीतर से फूट पड़ता। उसने एक दिन योगानंद से पूछा, गुरुदेव, क्या यह सब केवल अभ्यास का परिणाम है या इसमें कोई दैवी शक्ति भी है? योगानंद ने कहा, दैवी शक्ति और अभ्यास में कोई अंतर नहीं पुत्र। जब मनुष्य लगातार एक दिशा में साधना करता है तो वही अभ्यास दैवी शक्ति बन जाता है। दैवत्व कोई बाहर की वस्तु नहीं, यह भीतर की निरंतरता है। उन्होंने एक गहरी बात कही, जब तुम याद करते हो तो वास्तव में तुम किसी जानकारी को नहीं पकड़ते बल्कि उस अनुभव की तरंग से जुड़ते हो जो पहले से ब्रह्मांड में मौजूद है। ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट नहीं होता, न विचार, न स्मृति, न ज्ञान। जो साधक स्थिर ध्यान में बैठता है वह उस ब्रह्मांडीय स्मृति से जुड़ जाता है।
इसलिए वह सब कुछ याद रख सकता है, चाहे वह शब्दों में सीखा हो या केवल अनुभव में। योगानंद ने फिर कहा, इस अवस्था तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 नियमों का पालन करना होगा। पहला, शरीर सात्विक हो। दूसरा, मन शांत हो। तीसरा, नींद और जागरण संतुलित हो। यदि कोई व्यक्ति केवल नुस्खा अपनाए और अपनी दिनचर्या असंतुलित रखे तो उसे अधूरा परिणाम मिलेगा। उन्होंने आगे कहा, मैंने भारत में एक वृद्ध योगी को देखा था जिनकी उम्र 80 वर्ष थी, पर स्मरण शक्ति 20 वर्ष के युवक जैसी थी। वे हर सुबह यही पेय पीते थे, 8 बादाम, 7 काली मिर्च, 1 चम्मच घी और 1 कप गुनगुना दूध। फिर वे एक मंत्र का जाप करते, ओम स्मृतियः प्रज्वलय। इसका अर्थ है, हे स्मरण शक्ति, मुझे आलोकित कर। और वे पूरे दिन हर कार्य में पूर्ण एकाग्र रहते। यही कारण था कि उनका मस्तिष्क कभी थकता नहीं। डेविड ने भी वही मंत्र अपनाया। जब वह सुबह उस पेय को पीता तो मन ही मन उस मंत्र का उच्चारण करता। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर कोई नई चेतना जाग रही है। पहले जो चीजें वह भूल जाता था, अब वे जैसे हमेशा के लिए उसकी स्मृति में दर्ज हो गई थी। उसे लगता जैसे वह हर चीज को पहले से जानता हो, बस अब याद आ रही हो। योगानंद ने एक दिन कहा, जब तुम किसी चीज को याद करना चाहो तो प्रयास मत करो, केवल शांत हो जाओ, क्योंकि स्मृति प्रयास से नहीं, स्थिरता से आती है। जब मन शांत होता है तो वह दर्पण की तरह स्पष्ट हो जाता है और ज्ञान उसी में प्रतिबिंबित होता है। जो व्यक्ति शांत रहना सीख जाता है, उसके लिए भूलना असंभव हो जाता है। इस बीच आश्रम में एक और छात्रा थी, एना। वह बहुत मेहनती थी, पर उसकी याददाश्त कमजोर थी। वह योगानंद से मिलने आई और बोली, गुरुदेव, मैं रोज पढ़ती हूँ, पर 1 घंटे बाद सब भूल जाती हूँ। मैंने यह पेय भी लेना शुरू किया, पर अभी तक खास असर नहीं दिखा। योगानंद ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुमने पेय तो लिया, लेकिन क्या तुमने उसे विश्वास से लिया? एना चौंक गई। योगानंद बोले, पेय केवल शरीर को शक्ति देता है, लेकिन विश्वास आत्मा को खोलता है। जब तुम किसी चीज को करते समय ये सोचती हो कि शायद इससे कुछ न हो, तो तुम उसके परिणाम को आधा कर देती हो। इसलिए जो भी करो, श्रद्धा से करो। श्रद्धा ही सबसे बड़ा विज्ञान है। फिर उन्होंने एना से कहा, आज से जब तुम वह पेय बनाओ तो पहले अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, हे परमात्मा, यह औषधि मेरे भीतर के प्रकाश को जगाए। फिर मुस्कुराते हुए उसे पियो, जैसे यह कोई प्रसाद हो। उसके बाद 5 मिनट आंखें बंद करके यह कल्पना करो कि यह अमृत तुम्हारे मस्तिष्क की हर कोशिका को प्रकाशित कर रहा है। ऐसा प्रतिदिन करो और तुम देखोगी कि तुम्हारी स्मृति केवल बढ़ेगी नहीं, बल्कि तुम्हारा मन भी स्थिर हो जाएगा। एना ने यह नियम अपनाया। अगले ही महीने में उसकी स्मरण शक्ति इतनी तेज हो गई कि वह पूरी पुस्तक के अंश सुनाने लगी। अब उसे कोई भय नहीं रहता था कि वह भूल जाएगी। योगानंद ने कहा, देखा, जब विज्ञान श्रद्धा से जुड़ता है तो वही साधना बन जाता है। यही इस नुस्खे का रहस्य है। यह केवल आहार नहीं, बल्कि आत्मा का अनुशासन है। कुछ समय बाद योगानंद ने डेविड और एना दोनों को बुलाया और कहा, अब तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं, जिसे तुम विज्ञान कहोगे, पर यह आत्मा का विज्ञान है। उन्होंने कहा, तुम्हारे मस्तिष्क में लाखों न्यूरॉन हैं जो एक दूसरे को संकेत भेजते हैं। जब तुम ध्यान करते हो तो ये संकेत व्यवस्थित हो जाते हैं, लेकिन जब तुम तनाव में होते हो तो ये उलझ जाते हैं। काली मिर्च का पिपरीन इन संकेतों को तेजी से चलने में मदद करता है। बादाम का विटामिन ई उन कोशिकाओं को सुरक्षा देता है ताकि वे क्षतिग्रस्त न हो, और घी में मौजूद ओमेगा फैटी एसिड उन्हें चिकनाई देता है ताकि संदेश बिना रुकावट पहुंचे। ये केवल औषधि नहीं, बल्कि मस्तिष्क का प्राकृतिक स्नेहक है। इसीलिए इसे देव आहार कहा गया है। योगानंद बोले, जो व्यक्ति इस पेय को ध्यान के साथ लेता है, उसका दिमाग वह काम कर सकता है जो आधुनिक यंत्र भी नहीं कर सकते, क्योंकि मशीन के पास केवल गणना है, पर मनुष्य के पास चेतना है, और चेतना ही वह शक्ति है जो सब कुछ जानती है। धीरे धीरे आश्रम में यह प्रयोग फैल गया। सभी शिष्य यह साधना करने लगे। कुछ ही महीनों में सबकी स्मरण शक्ति अद्भुत हो गई। वे जो ग्रंथ पढ़ते, उनका अर्थ गहराई से समझ जाते। अब किसी को बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं होती थी। एक दिन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक आश्रम में योगानंद से मिलने आया। उसने सुना था कि उनके शिष्यों की स्मरण शक्ति असाधारण है। उसने प्रयोग किया। उसने एना से 100 अंकों की एक जटिल संख्याएं सुनाई और कहा कि उन्हें उल्टे क्रम में दोहराओ। एना ने केवल 3 मिनट आंखें बंद की
और बिना गलती के सारी संख्याएं दोहरा दी। वैज्ञानिक हैरान रह गया। उसने पूछा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? क्या यह कोई अलौकिक शक्ति है? योगानंद ने शांत स्वर में कहा, यह अलौकिक नहीं, प्राकृतिक है। यह वही शक्ति है जो हर मनुष्य में है, पर हम उसे भूल चुके हैं। उन्होंने कहा, विज्ञान यह कहेगा कि यह मेमोरी एनहांसमेंट है, पर मैं कहता हूं यह आत्मा की जागृति है। जब आत्मा प्रसन्न होती है तो दिमाग की हर नस में प्रकाश भर जाता है, और जब प्रकाश भर जाता है तो अंधकार यानी भूल अपने आप मिट जाता है। योगानंद ने अपने प्रवचन के अंत में कहा, याद रखो, यह नुस्खा केवल पेय नहीं, एक साधना है। जब तक तुम इसे श्रद्धा, अनुशासन और शुद्ध विचारों के साथ नहीं अपनाओगे, तब तक यह अपने पूरे परिणाम नहीं देगा। लेकिन जो इसे हृदय से अपनाता है, वह अपने भीतर छिपे देवत्व को जागृत कर देता है। तब उसका मन कंप्यूटर से तेज नहीं, बल्कि ब्रह्मांड से जुड़ा होता है। डेविड और एना दोनों ने उनके चरण छुए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। उन्होंने महसूस किया कि वे अब केवल पढ़ना या याद करना नहीं सीख रहे, बल्कि जीना सीख रहे हैं। ऐसा जीना जहां हर क्षण प्रकाश से भरा हो, हर विचार स्पष्ट हो और हर स्मृति स्थायी। उस रात योगानंद अकेले बैठे आसमान की ओर देख रहे थे। तारे शांत थे, हवा स्थिर थी। उन्होंने मन ही मन कहा, हे ईश्वर, काश हर मनुष्य यह समझ सके कि याददाश्त कोई बाहरी क्षमता नहीं, बल्कि आत्मा की अनुभूति है। जिस दिन वह स्वयं को पहचान लेगा, उस दिन वह कुछ भी नहीं भूलेगा, क्योंकि वह स्वयं स्मृति का स्रोत बन जाएगा। और सचमुच उनके शिष्यों में जो यह साधना पूरी निष्ठा से करते रहे, उनकी स्मरण शक्ति असाधारण हो गई। कुछ तो इतने तेज हो गए कि उन्हें एक बार पढ़ी बात जीवन भर याद रही। वे कहते, जब भी हम यह पेय पीते हैं और ध्यान लगाते हैं, तो लगता है जैसे भीतर का कोई द्वार खुल गया हो, जैसे ज्ञान बह रहा हो। समय बीतता गया, पर यह नुस्खा आज भी वही प्रभाव रखता है, क्योंकि यह किसी युग से नहीं, बल्कि चेतना से जुड़ा है। बादाम, काली मिर्च और घी तीनों उस त्रिदेव के प्रतीक हैं, सृजन, जागृति और स्थिरता। जब ये तीनों साथ आते हैं तो मस्तिष्क ब्रह्मांड की धड़कन से तालमेल बैठा लेता है, और जब ऐसा होता है तब मनुष्य केवल याद नहीं करता, बल्कि जानने लगता है। यही परमहंस योगानंद की शिक्षाओं का सार था। ज्ञान प्राप्त करो, स्मरण उसका परिणाम है। डेविड और एना अब अपने जीवन में अद्भुत बदलाव महसूस कर रहे थे। पहले जो साधारण दिनचर्या में भी वे थक जाते थे, अब उनका मस्तिष्क ऊर्जा और स्पष्टता से भरा था। हर सुबह वे 8 भीगे हुए बादाम, 7 दाने काली मिर्च, 1 चम्मच शुद्ध घी और गुनगुना दूध लेकर ध्यान में बैठते। वे अनुभव करने लगे कि जैसे उनका मस्तिष्क हर दिन स्वयं को नया कर रहा हो। पहले जो पन्ने वे बार बार पढ़ते थे, अब केवल एक बार पढ़ते और वह स्मृति में स्थायी हो जाता। एक दिन योगानंद ने शिष्यों को कहा, अब तुम्हें समझना होगा कि यह साधना केवल स्मरण शक्ति नहीं बढ़ाती, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में असर डालती है। ध्यान और सात्विक आहार मिलकर शरीर, मन और आत्मा को सामंजस्य में लाते हैं। शरीर ऊर्जा से भर जाता है, मन स्थिर और स्पष्ट होता है और आत्मा प्रकाश में रहती है। जब यह संतुलन बन जाता है, तब व्यक्ति हर समस्या का समाधान सहजता से ढूंढ लेता है। डेविड ने अनुभव किया कि उसके विचार पहले से अधिक तेज और व्यवस्थित हो गए हैं। अब वह किसी भी चुनौती का सामना बिना घबराए कर सकता था। उसके भीतर की स्मृति इतनी सक्रिय थी कि वह किसी भी जानकारी को तुरंत याद कर लेता। एना ने भी महसूस किया कि उसके परीक्षा में तनाव घट गया है और वह हर चीज पर ध्यान केंद्रित कर पा रही है। योगानंद ने आगे कहा, देखो, विज्ञान और आत्मा का संगम यही है। आधुनिक विज्ञान कहेगा कि बादाम में विटामिन ई, काली मिर्च में पिपरीन और घी में ओमेगा फैटी एसिड होता है। यह मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को पोषण, सुरक्षा और चिकनाई देता है। लेकिन केवल यही पर्याप्त नहीं। जब तुम इसे श्रद्धा और ध्यान के साथ ग्रहण करते हो, तो यह औषधि चेतना के स्तर तक पहुंच जाती है। यही कारण है कि साधक की स्मरण शक्ति सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक हो जाती है। डेविड ने पूछा, गुरुदेव, क्या इसका असर केवल याददाश्त तक सीमित है या इससे हमारी सोचने की क्षमता भी बढ़ती है? योगानंद मुस्कुराए और बोले, सिर्फ याददाश्त नहीं पुत्र, यह सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता और भावनाओं की स्थिरता भी बढ़ाती है। जब मन शांत और पोषित होता है, तब विचारों में स्पष्टता आती है। यही वह अवस्था है जिसे विज्ञान आज भी न्यूरोलॉजी और मेमोरी स्टडीज में खोजने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सदियों पहले से हमारे आर्षि इसे जानते थे।
उन्होंने इसे साधना का अंग बना दिया था। आश्रम में एक वैज्ञानिक दल आया जो यह देखने के लिए उत्सुक था कि इस साधना का मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने डेविड और एना पर परीक्षण किया। परीक्षण में पाया गया कि उनके न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल की गति सामान्य व्यक्ति से लगभग 70% तेज थी। ध्यान और पेय ने उनके मस्तिष्क की लचीलेपन, न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ा दिया था। वैज्ञानिक हैरान रह गए। उन्होंने कहा, यह केवल भोजन और साधना का परिणाम नहीं, यह मस्तिष्क की पूर्ण सक्रियता का प्रमाण है। योगानंद ने सबको समझाया, देखो, यह कोई जादू नहीं, यह वही शक्ति है जो हर मनुष्य में छिपी है। केवल साधना, पोषण और स्थिरता की आवश्यकता है। जो व्यक्ति इस मार्ग का पालन करता है वह स्मृति का स्वामी बन जाता है। डेविड ने अनुभव किया कि अब वह केवल पढ़ाई में नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में तेज हो गया है। वह समस्याओं को पहले से अधिक तेजी से हल कर पा रहा था, लोगों की भावनाओं को समझने लगा और तनाव कम हो गया। एना भी कह रही थी कि उसका ध्यान लंबे समय तक एक बिंदु पर टिक जाता है और उसका मन पहले से अधिक सकारात्मक हो गया है। योगानंद ने उन्हें यह भी समझाया कि इस साधना का सबसे बड़ा लाभ है आत्मविश्वास और मानसिक स्पष्टता। उन्होंने कहा, जब तुम स्वयं पर विश्वास करोगे और अपने मस्तिष्क को पोषित और शांत रखोगे, तब तुम्हें कोई बाहरी उपकरण या सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारा मन ही तुम्हारा कंप्यूटर, तुम्हारा ज्ञान का भंडार और तुम्हारा मार्गदर्शन बन जाएगा। डेविड ने पूछा, गुरुदेव, क्या यह नुस्खा हर उम्र के लिए लाभकारी है? योगानंद ने कहा, बिल्कुल, चाहे बच्चा हो, युवा हो या वृद्ध, केवल मात्रा और साधना का पालन उम्र के अनुसार बदलता है। लेकिन नियम वही है, सुबह सात्विक आहार, ध्यान और स्थिर मन। यह जीवन भर स्मरण शक्ति और मानसिक स्पष्टता बनाए रखता है। एक दिन योगानंद ने सभी शिष्यों को एक गहरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, भारत में एक साधक थे। उनकी उम्र 75 वर्ष थी। वे प्रतिदिन यही पेय पीते और ध्यान करते थे। उनकी स्मरण शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वे पूरे वेद और शास्त्र बिना भूल सुना सकते थे। जब उन्हें पूछा गया कि यह कैसे संभव है, उन्होंने कहा, मैं इसे केवल शारीरिक दृष्टि से नहीं करता, इसे ध्यान और श्रद्धा से करता हूं। यही शक्ति का स्रोत है। यह वही साधना है जिसे मैं आपको दे रहा हूं। डेविड और एना अब पूरी तरह से इस साधना के अनुयायी बन चुके थे। वे रोजाना वही पेय बनाते, ध्यान करते और अनुभव करते कि उनके भीतर ज्ञान की रोशनी फैल रही है। उनके जीवन में संतुलन, ऊर्जा और स्पष्टता आ गई थी। योगानंद ने कहा, याद रखो पुत्र और पुत्री, यह नुस्खा केवल दिमाग के लिए नहीं, जीवन के हर क्षेत्र के लिए है। जो इसे अपनाता है वह न केवल स्मरण शक्ति में माहिर होता है, बल्कि जीवन के हर निर्णय और कार्य में स्पष्ट और संतुलित होता है। कुछ साल बाद जब डेविड और एना दोनों बड़े हो गए, उन्होंने यह साधना अपने समाज और छात्रों में फैलाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कैसे यह साधना केवल स्मरण शक्ति बढ़ाने का नहीं, बल्कि जीवन को नियंत्रित और सजग बनाने का उपाय है। लोग आश्चर्यचकित थे कि साधारण बादाम, काली मिर्च और घी कैसे इतनी शक्ति दे सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने ध्यान और श्रद्धा जोड़कर यह अभ्यास किया तो परिणाम चमत्कारिक थे। योगानंद ने अंतिम बार कहा, देखो, यह साधना केवल भोजन और ध्यान का संयोजन नहीं, बल्कि चेतना का मार्ग है। जब तुम इसे हृदय और मन दोनों से अपनाओगे, तब तुम्हारी स्मृति, ध्यान और ज्ञान अविश्वसनीय रूप से बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, यह शक्ति स्थायी होगी, क्योंकि यह बाहरी नहीं, भीतर से आती है। यही वह रामबाण नुस्खा है जिसे सदियों से हमारे आर्षि जानते थे और जिसे मैं तुम्हें दे रहा हूं। डेविड ने अपने अनुभव साझा किया, गुरुदेव, पहले मैं हमेशा भूल जाता था, ध्यान भटकता था, लेकिन अब 3 सप्ताह की साधना के बाद मेरी स्मरण शक्ति और ध्यान इतनी मजबूत हो गई कि मैं अपने पूरे जीवन की घटनाओं को याद रख सकता हूं। यह केवल भोजन और ध्यान का परिणाम नहीं, बल्कि मेरी आत्मा की जागृति है। एना ने जोड़ा, यह नुस्खा मुझे आत्मविश्वास देता है। मैं पहले किसी भी परीक्षा या चुनौती में असमर्थ महसूस करती थी। अब मैं जानती हूं कि मेरा मस्तिष्क और मन स्थिर है। मैं कोई भी जानकारी तुरंत याद कर सकती हूं, और यह केवल याददाश्त नहीं, बल्कि मेरे सोचने की क्षमता और मानसिक स्पष्टता को भी बढ़ाता है। योगानंद मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल यही इसका उद्देश्य है। जब तुम्हारा मन, मस्तिष्क और आत्मा संतुलित हो, तब स्मरण शक्ति स्वतः बढ़ जाती है। इसे याद रखो, ज्ञान केवल याद रखने से नहीं आता, बल्कि अनुभव और आत्मा की जागृति से आता है।
और जब यह जागृति होती है तब तुम किसी भी मशीन से तेज बन जाते हो, परंतु दिल से अधिक गहराई से। इस प्रकार परमहंस योगानंद का यह साधना नुस्खा 8 बादाम, 7 काली मिर्च, 1 चम्मच घी और गुनगुना दूध केवल स्मरण शक्ति का माध्यम नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन बन गया। जो इसे श्रद्धा और अनुशासन के साथ अपनाता है वह जीवन में हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करता है। आज भी इस नुस्खे को अपनाने वाले लोग बताते हैं कि उनकी मानसिक ऊर्जा बढ़ गई, ध्यान गहरा हुआ और उनका आत्मविश्वास नया स्तर प्राप्त कर गया। यह नुस्खा केवल भोजन या ध्यान का संयोजन नहीं बल्कि जीवन का संपूर्ण विज्ञान है जो शरीर, मन और आत्मा को संतुलित कर देता है। और इस प्रकार परमहंस योगानंद की शिक्षा और यह अद्भुत घरेलू नुस्खा काली मिर्च, बादाम और घी के माध्यम से आज भी उन लोगों के लिए मार्गदर्शक है जो चाहते हैं कि उनका मस्तिष्क कंप्यूटर से तेज और उनकी स्मरण शक्ति असीम हो। यह नुस्खा केवल स्मरण शक्ति नहीं बढ़ाता बल्कि जीवन की स्पष्टता, स्थिरता और संतुलन भी देता है। परमहंस योगानंद का यह नुस्खा बताता है कि याददाश्त और मस्तिष्क की शक्ति केवल अभ्यास और आहार से नहीं बल्कि श्रद्धा, स्थिरता और आत्मा की जागृति से आती है। 8 बादाम, 7 काली मिर्च, 1 चम्मच घी और गुनगुना दूध के साथ सुबह का ध्यान जीवन भर की स्मरण शक्ति, मानसिक स्पष्टता और ऊर्जा को सुनिश्चित करता है। यह नुस्खा केवल स्मरण की शक्ति नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता की कुंजी है।